दोस्तों जो आज का मेरा वीडियो है, दरअसल 9 दुर्गाएं आने वाली हैं और माता की लीला बड़ी अपरंपार है। तो माता को मेरा पहले कोटि कोटि नमन। लेकिन आज के दौर पे क्या चल रहा है दोस्तों, हमारे उत्तराखंड को सरासर बदनाम करने की कोशिश करी जा रही है और वो कोई नहीं कर रहा है। वो कौन कर रहे हैं? उत्तराखंड वाले ही कर रहे हैं। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसी विद्याओं के दम पर हमारे उत्तराखंड को बदनाम कराया जा रहा है, कि उत्तराखंड के लोग दिल्ली में ना जाने कई जगहों पर जाके माता की नाम की चौखे लगा के मैं ये भवानी हूँ, मैं जगत भवानी हूँ, मैं ऐसी भवानी हूँ, ऐसे करके और निज दरबार खोले हुए हैं। और उनका जो तरीका है, हमारे वहाँ ऐसी कोई देवी नहीं नाचती उत्तराखंड में। मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा अभी। और न जाने ऐसे कई वीर पुरुष हुए। हमारी जो रामगंगा नदी है और गंगा नदी है, मैं राजाओं के नाम तक बता सकता हूँ। इन्होंने वहाँ हिंदुओं को, हमारे हिंदुओं को काट काट के नदी में फेंका था। तब कहाँ थे सारे लोग? आज ये उत्तराखंड का बदनाम करने वाले बन रहे हैं। तो दोस्तों मेरा उसी में आज का टॉपिक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा चैनल का इंट्रो। उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमो लो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। जय वीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर माता रानी की और बजरंगबली की और महादेव की कृपा हमेशा बने रहनी चाहिए। तो दोस्तों मेरा आज का जो विषय है वार्तालाप का, वो बड़ा ही चिंतनीय और मंथन और सूक्ष्म विषय है। जिस उपासक ने और जिस व्यक्ति ने इस चीज पे थोड़ा भी मंथन कर ली, समझ जाएगा कि ये वाकई में गलत हो रहा है। आज जो मैं अपने मुख से कहने जा रहा हूं, थोड़ा सुनने में सभी माताओं और बहनों और देवियों को थोड़ा अटपटा लगेगा कि यार ये हेम क्या कह रहा है। लेकिन हमारे जो शास्त्र और धर्म और हमारे देवभूमि उत्तराखंड के जो पूर्वज कहते हैं, तो गलत तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि वो सत्य बोलते हैं। अब आज के टाइम पर वर्तमान समय में तो ज्ञान के कई स्रोत हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों का प्रचार अलग अलग तरीके से हर कोई मनुष्य अपनी व्याख्या से कर रहे हैं। लेकिन उस काल में उत्तराखंड देवभूमि में, जबकि कोई ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे नेट के, टीवी के माध्यम से, उनकी बातें और हमारे शास्त्रों की बातें अगर दोनों को मिला के देख लोगे तो एक ही है। इसलिए ये बातें मैं सत्यता के आधार पर रखता हूं। इसीलिए ये बातें मैंने सत्यता के आधार पर रखी हुई हैं। अब इस बात में कोई माता और कोई बहनें बुरा ना माने कि यार हेम ऐसे बोल रहा। यदि मैं कुछ चीज बोल भी रहूंगा तो ये अपने धर्म और शास्त्र और अपने देवभूमि के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके आधार पर बोल रहा हूं। मैंने इस विषय में कई गुरुओं से बात करी है। उन सभी लोगों ने मुझे यही बोला कि बेटा ये जो चल रहा है इस वक्त, वो बड़ा ही बेकार काम चल रहा है। जो कलयुगी देवता बन रहे हैं, हमारे हिसाब से तो कलयुगी देवता है। जब भी हम आज नौबत ये आ गई, चलो माताएं बहनें अपने रूप श्रृंगार में कुछ भी करें, स्वाभाविक रूप से हमें उस पर आपत्ति भी नहीं है। लेकिन जहां पर भगवानों की बात आती है, जहां पर पूजा की बात आती है, जहां पर विधि विधान और शास्त्र की बात आती है, वहां पर उस वक्त इन चीजों में मंथन करने का विषय है। आज हमारी कई माताएं और कई बहनें जो हमारे पहाड़ों में और दिल्ली जैसे शहरों में उत्तराखंड का बदनाम कर रही हैं, ये कह के कि हम पर देवी आ रही, देवी भगवती आ रही, देवी माता आ रही, देवी ये आ रही, जगत भवानी आ रही है, क्या कह के इतने लोगन दे के लोगों को मतलब तरह तरीके से बात बता के और उनके केस इसे बिखराए हुए और इस तरीके से अपने बालों को इस तरीके से लहरा रहे हैं कि जिसका कोई तोड़ नहीं है।
पहले तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, ये तो उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं होगा। यदि शास्त्र का ज्ञान होगा तो इस तरीके से वो कभी नहीं करेंगे। क्योंकि जब देवी माता आती है तो सबसे पहले देवी माता क्या करती है, अपना श्रृंगार धारण करती है। किसी पर भी देवी माता आएगी तो सबसे पहले अपना श्रृंगार धारण करेगी और फिर चुन्नी को सर पर रखेगी माता, तब वो देवी माता है। तब जाके माता सबकी अगवानी करेगी और तब जाके माता आगे चलेगी। ये नहीं कि मैं जगत भवानी हूं, ये भवानी हूं और मैं ऐसा करूंगी और नाचना जो होगा उनका बिल्कुल विकराल, वो गलत चीज है। हमारे शास्त्र में अगर आप उठा के देख लोगे तो दोस्तों, ऋतु संध्या समय ही केवल महिलाओं को बाल खोलने की अनुमति थी और उसके बाद वो दिन में अपने केशों को हर हमेशा बांध के ही रखते थे। इसका मैं आपको प्रमाण दे रहा हूं। श्री कृष्ण जी के नाना जी जो उग्रसेन जिनका नाम था और उनकी 18 साथियां थी, उनके 18 विवाह थे। 18 विवाह में बोला जाता है उन 17 पत्नियों में से किसी में से पुत्र का वरदान नहीं हुआ। तो उग्रसेन जो महाराज थे वो काफी चिंता में आए, उन्होंने कहा मेरे कुल में कोई संतान वगैरह कुछ नहीं हुई है। तो जो 18वीं पत्नी थी, बोला जाता है उन्होंने अपने केश खोले हुए थे और वो अपने महल के ऊपर विचरण कर रहे थे उस समय, उस युग में। तो उसी टाइम पर उन पे राजा के जो राक्षस था, राक्षस के संगत में आ गई खुले हुए बाल देख के। तो तब जाके इनकी उत्पत्ति हुई कंस की। तो कंस का जन्म ऐसे हुआ कि बाल खुले होने से उनका जन्म हुआ। और कंस का जिस टाइम पर जन्म हुआ तो उस टाइम पर काफी ज्योतिषियों ने और काफी विद्वानों ने अपने अपने मत और अपने अपने गणित दिए कि पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था उस टाइम पर। तो सभी ने बोला ये बालक सही नहीं है राज्य के लिए, लेकिन उग्रसेन ने पाला बच्चे को, उन्होंने कहा हमारा पुत्र है और राज्य का निर्माण करेगा। लेकिन आपको तो सत्य पता ही है फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो माता देवकी वगैरह सब ये सारा प्रोसेस वहीं से चला। तो बाल खोलने का नतीजा आप देखो, हमारे पूर्वज कहते हैं कि स्त्री को अगर बाल खोलेगी तो बाल खोलने के जैसी स्त्री बाल खोलती है तो उस पर प्रेत, भूत, मशान और हवा इत्यादि आदि का पकड़ रहती है। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप कहोगे हेम कह रहा है, ये कौन कह रहे हैं, हमारे पूर्वज कहते हैं। और यद्यपि कोई महिला बाल खोल के अपने आप को देवी बता रही है तो आप समझ लो वो ढोंग कर रही है, या कोई पाखंड कर रही है या कुछ भी हो। और यद्यपि कोई देवी ऐसे नहीं नाचती है, या तो फिर वो घात में गई हुई देवी होगी या किसी की कौल पुकार पे गई होगी, और या कालिंका माता होगी। कालिंका माता भी जब बोला जाता है शिव जी के जैसी हृदय में पांव रखा तो कालिंका माता भी शांत हो गई थी। तो ये मतलब जो भी मैं कह रहा हूं दोस्तों, सत्यता के आधार पर कह रहा हूं। केश खोलना इतना दुष्कर्म मांगा गया है हमारे ग्रंथों में। आप द्रौपदी जो 5 पांडवों की पत्नी थी, आप सबको तो पता ही है, जब द्रौपदी ने अपने केश खोले, केश खोलने पर जब दुशासन ने उनका केश पकड़े थे उस टाइम पर ऋतु संध्या बोलते थे उस टाइम पर। तो ऋतु संध्या समय हमारी जो महिलाएं वगैरह केस खोल सकती थी, तो वो घसीटते हुए लेकर आया। और एक व्यक्ति और है जिसका नाम किचक है, जहां पर अज्ञातवास ने काटा था, तो उनने भी माता द्रौपदी के केस पकड़े थे। तो किचक को तो वहीं भीम ने स्वर्गवास करा दिया था। लेकिन जो दुशासन था, दुशासन ने जब केस पकड़ के लेके आए वहां उपधरी सभा में, जब ये सारा तांडव देखा, वहां पर सभी पाप के भागीदार बने, तब जाके द्रौपदी ने कहा कि मैं अब ये बाल जो भी धोंगी इनके रक्त से धोंगी। तो बाल खोलने का मतलब आप समझो प्रलय को निमंत्रण देना। और हिंदू शास्त्र में हमारे पुरुषों के लिए भी नियम है, यदि कोई पुरुष व्यक्ति यदि अपने बाल लंबे रखता है तो वह अपनी जो सर की चोटी होगी तो वो चोटी को जरूर बांधेगा। अब हमारे जो शास्त्रों में
महिलाएं हैं वो अगर पूजा यज्ञ में बैठेंगी तो बोला जाता है उनके जो बाल है बालों से पूजा सामग्री में नहीं बैठते हैं। उसके पश्चात यदि उनके बालों से बोलते हैं अगर पानी की बूंदें अगर नीचे गिरती हैं तो उतना ही पूजा का उनका पुण्य निकल जाता है। तो इसलिए मैं सभी माताओं और बहनों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि देखो आप भले और काम में किसी टाइम पर भी केस खुले, लेकिन यद्यपि आप पर माता देवी आ रही है और जगत भवानी माता आ रही है या देवी नंदा आ रही है या देवी सुरकंडा माता आ रही है, यद्यपि ये आप पर आ रहे हैं तो आपको फिर बाल खोलने का अधिकार नहीं है। अगर आप बाल खोलते हो तो माता के नाम पर जो आप पर नाच रहा है वो कोई छली कपटी पाखंडी या कोई बहरूपिया है जो माता के नाम पर छल खा रहा है या कुछ भी खा रहा है। क्योंकि हमारे पहाड़ों में कई ऐसे भूत हैं जो माताओं के नाम पर छल खाते हैं कई जगहों पर। आप अगर इस विषय में मेरे से किसी ने बात करनी है तो आप मेरे फेसबुक में आके मुझसे लगातार बात कर सकते हैं, मैं इस विषय में बात करूंगा आपसे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके इस व्यवहार से यदि आपके बच्चे, आपके जो छोटे छोटे घर के जो बच्चे और जो पुत्र और जो इधर उधर आपके रिश्तेदार हैं, यद्यपि आप भगवान का सुबह शाम ध्यान कर रहे हो, मंथन कर रहे हो, अच्छा काम है धर्म को बढ़ाना, लेकिन आप जब बाल खोल के अपने केसों को खोल के ये सारा दृश्य उनको दिखा रहे हो तो वो भी वही करेंगे। तो वो पाप जो कर रहा है कुआ मदंदो, मतलब नेत्रहीन हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। ये पाप है, मतलब सब देख रहे हैं इस पाप को, ये पाप चल, बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो चुकी है। ऐसे में फिर उनकी पूजा केवल अपने हित तक ही रहती है, वो जनहित तक नहीं जाती है। इसीलिए आप पर चाहे कोई भी माता आती हो, बालों को अपने केसों को नहीं खोल सकते। ये हमारे सुनने में अटपटा लगा होगा आप लोगों को और माताओं बहनों को, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। या तो आप हमारे ग्रंथों को मानो और या ग्रंथों को नहीं मानते हो तो आप नास्तिक बन के कुछ भी करें। लेकिन हाँ, हम आशा करते हैं कि आपसे आपके बच्चे सीखते हैं। यदि आपने नहीं बताया अपने बच्चों को, आपके घर के इष्ट गोलू हैं, नरसिंह हैं, भैरव हैं, चाहे माता भवानी है, जगत भवानी है, चाहे माता कालिंका है, कोई भी है, यदि आप उनको अपने घर के इष्ट नहीं बता रहे, बच्चों की गलती नहीं है, वो गलती आपकी है। आप अपने बच्चों को अंधकार में रख रहे हो। आप कभी अपने बच्चों को शिक्षा ही नहीं देना चाहते हो इस विषय की। तो दोस्तों, मैं हमेशा की तरह यही कहूंगा कि आप घर में जब भी आपके पूजा लगे या जागर लगे, हमारे उत्तराखंड विधि विधान से यदि आप नियम करते हो, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि देवी माता जब भी आती है तो वो सर पे पल्लू ही रखेगी। और यदि आपको इसमें गुरुओं की वाइट चाहिए तो मैं बड़े से बड़े गुरु की वाइट भी इसमें लेकर आ जाऊंगा। कोई भी गुरु इसको साबित नहीं कर सकता है कि जो देवी माता नाचती है वो बाल खोल के नाचती है। देवी माता कभी नहीं नाचती है बाल खोल के। मैंने यहां तक भी देखा है, जैसे सुरकंडा माता के जब धामी नाचते हैं तो शुरू में बिल्कुल विकराल बाल खोल के नाचेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, और बाद में वही चुन्नी रख रहे हैं। मतलब तुम्हारा नाच देखने के लिए कर रखा है सब ये। मैं हालांकि नाम नहीं खोलना चाह रहा हूं अभी, और यद्यपि नहीं सुधरे सारी चीजें तो दोस्तों फिर नाम खोल के ओपनली चैलेंज करेंगे। हेमचू पहाड़ी की टीम खुद ही उनसे संपर्क करेगी और खुद ही जाएगी वहां मैदान में। तो दोस्तों, बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर मिलता रहा तो हम जरूर इस कार्य में सफल होंगे। और सभी जितने भी दिल्ली में जो हमारे पहाड़ से जो भाई लोग आते हैं और माताएं आती हैं, उनको जो ठगने का कार्यक्रम किया जा रहा है वो सारा बंद होना चाहिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार नए हो, मैं हेम उत्तराखंड देवभूमि से जो सच्ची घटनाएं और सच्ची कहानी जो आप लोग मुझे देते हो, तो मैं आप लोगों के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखता हूं। तो उनका पल्लू पहले अपना श्रृंगार करेगी देवी का, बाल का लुट्टा बजाएगी, और हमारी माताओं को कोई इस तरीके से बदनाम करेगा तो हम उस पर आहत और प्रहार जरूर करेंगे। कोई भी
लड़की यदि बाल खोल के नाच रही है और माता का स्वरूप बता रही है अपना आप को, तो दोस्तों आप उससे पूछने के अधिकारी हो कि कौन सी माता नाच रही है। और यदि कोई कहता है कि मैं माता हूं, मैं बाल खोल के ही नाचूंगी, गलत चीज है वो। कभी देवी माँ, आप कभी भी देवी माँ, आप याद रखना, अपने भक्तों पर रक्षा करती है। हम माँ के बच्चे हैं, माँ की संतान है हम घर गृहस्थी में जीते हैं, तो बिगर माँ के नहीं बढ़ सकते। नाचेगी तो हम पर नाच जा रही है, कोई भी नाच रही नाच जा रही, नहीं। माता जब नाचती है तो सबसे पहले अपने भक्तों पर क्या करती है, कृपा संदेश देना स्टार्ट कर देती है। उसके हर काम बिगड़े काम बनने लग जाते हैं। कहीं भी जाती है तो माता का आशीर्वाद उनके पर होने लग जाता है और उनके सभी देवता घर के रक्षा करने लग जाते हैं कि यार इस पर मेरी माता का अंश आ गया है, मैया से आगे कोई नहीं जाता है। और इसलिए नहीं डर के मारे नहीं, क्योंकि मैं अपनी माँ से आगे भी जा सकता हूँ, लेकिन इसलिए मैं अपनी माँ से आगे क्यों नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेरे मन कुछ नहीं करेगी। माता के तो बच्चे ही रहते हैं हर कोई। आप अपनी घर की माँ को देख लो और देवी माँ को देख लो, उनमें आपको विषमता का भाव कुछ नहीं मिलेगा। आपकी घर की माँ को आप पर कभी गुस्सा नहीं आएगा, वैसी देवी माँ को भी आप पर कभी गुस्सा नहीं आएगा। आपकी घर की माँ हर हमेशा यही चाहेगी कि मेरे बच्चे ने खाना खाया, तो वैसी देवी माँ हर हमेशा आपको यही देखती कि मेरे बच्चे ने खाया या नहीं खाया। हम देवी माँ के लिए 1 रुपया खर्च करते हैं तो देवी माँ हमको 10 रुपये खर्च करके देती है। ये हमारी माता की आशीर्वाद होता है। हम वो माता को बदनाम कर रहे हैं, हम वो माता के वो बाल खोल के और धमेला खोल के, ये सारी चीजें खोल के क्या जताना चाहते हैं कि हम पर देवी प्रकट हो रही है, साक्षात हम पर जगत भवानी साक्षात प्रकट हो गई है। को अपने चैनल के माध्यम से संदेश भेजना चाहूंगा कि आप पर जो माता भी नाच रही है, कृपया आप तरीके से और धमेला बात के नाचे, तब जाके हम कहेंगे कि यार हमारी माता है। और यद्यपि आप इस तरीके से व्यवहारिक रूप से और अभ्यर्थता भाव से नाचेंगे तो हमारे वहाँ ऐसे नाचने वालों को मशाण और भूत और मामू की झोली में रहते हैं ऐसे लोग। देव की शक्ति अपनी होती है, मामू की शक्ति अपनी चलती है। मामू जिसको चाहे उसको झोली में डाल सकते हैं, वो ताकत होती है मामू की। इसलिए मेरा सभी माताओं और बहनों और देवियों से आग्रह है कि यद्यपि आपके सामने कभी कुछ ऐसी घटना होती है तो आप ये प्रश्न जरूर पूछें कि देवी माता कौन सी माता ऐसे नाचती है। तो जो नाच रहा होगा वो तुरंत समझ जाएगा कि यार ये जो व्यक्ति है बड़ा ही, कोई यदि ऐसे नाच के आपको डरा रहा है तो आप समझना डरते वही हैं जो कायर होते हैं, और शेर हमेशा युद्ध भूमि में लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। और यद्यपि आप लोगों को मेरी कहानी और मेरा चैनल अच्छा लगता होगा तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। अभी दोस्तों मैंने उसका भी सेकंड पार्ट डालना है, गुणों वाले और अधिक बर्बाद करने वाले कौन से गुण होते हैं नगरियों को, और 1-2 भाइयों के मेरे ऊपर आ रहे थे यार बलियों के बारे में बताओ। दरअसल अभी रामलीला का दौर चलने वाला है, थोड़ा मैं व्यस्त रहूँगा, लेकिन मैं आपको वीडियो जोड़ दूँगा। ऐसा नहीं कि मुझे पता नहीं है, मेरे को सब इन चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत मुझे जानकारी है, तो मैं आप लोगों के समक्ष जरूर रखूँगा।